नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछली कक्षा में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़े थे। आज के इस वीडियो में 1.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो जितना भी सवाल है सब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। यह वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो है ना एक सवाल पूछा जाता है हर एक साल। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.3 जो है, इसमें से यह सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 जो एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का सवाल हर साल पूछा जाता है, या तो फर्स्ट सिटिंग में पूछेगा या तो सेकेंड सिटिंग में पूछेगा, लेकिन पूछा जाता है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं, ठीक ना। हल, मैथ में हल लिखा जाता है, और सब विषय में जो है ना, और सब विषय में क्या लिखा जाता है, उत्तर लिखा जाता है। यहाँ पर हल लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे होता है, P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या किसके रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, √5 बराबर P/Q। यह जो है P/Q या क्या है, परिमेय संख्या का रूप है। अगर यहाँ नीचे में 5/1 रहता तो यह एक परिमेय संख्या होता, तब इसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोष्ठ देकर, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, ठीक, जिसका मौसो क्या होता है, 1। और यहाँ पर आप दे दीजिएगा Q = 0, मतलब Q जो है जब भी होगा, Q यहाँ पर है, Q जब भी होगा 0 नहीं होगा, ठीक ना। 0 से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 छोड़कर सारी संख्या हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिसका मौसो 1 होता है, हमेशा जिसका मौसो क्या है, परिमेय संख्या का मौसो हमेशा 1 होगा, ठीक ना। तो अब चलिए इसका अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, √5 है, यहाँ पर क्या है, √5 है ना। तो इसका जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P गुना 1 क्या होगा, P हो जाएगा। इधर √5 गुना Q, √5Q हो जाएगा, √5Q। अब यहाँ पर √5 आ गया है, तो रूट को हटाना पड़ेगा। क्या हटाना होगा, रूट को हटाना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर देना पड़ेगा। यहाँ पर P का स्क्वायर देंगे, उधर √5 का 5Q का स्क्वायर देंगे, ठीक। इतना दूर तक बात सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद P का स्क्वायर P हो गया, इधर √5 का स्क्वायर √5 पर दे देंगे, इधर Q का स्क्वायर Q हो गया, ठीक।
दोनों में बांट दिए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर जो है ना एक साथ भी दे सकते थे, लेकिन दोनों को बांट दिए हैं। फिर यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट खत्म 5 क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक ना। आगे बात समझ में इतना दूर। तो अब यहाँ पर यह बात यहीं पर बढ़िया से बात समझिए, यहीं पर सारा मैटर है, इधर कोई मैटर नहीं है, आगे भी कोई मैटर नहीं होगा। यहाँ पर अच्छा से आप लोग समझिए कि यह जो 5 है इधर गुना में है, 5 गुना में है, इधर पी में पी के इधर इसको भेजेंगे तो यह भागा में आ जाएगा। आप लोग को यहाँ पर समझा देते हैं ऊपर में। जैसे यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है ना। आप सभी को बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जो 5 है तो यहाँ पर भेज सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ऐसे यह हो सकता है ना। तो यह जो है 5 से विभाजित हो रहा है पी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो अतः या तो इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा क्या होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे पी होगा, तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर है तो हम पी का कोई भी एक मान रख लेते हैं। जैसे 5 से जो भी संख्या नीचे वाले संख्या से जो भी ऊपर लगा कटेगा वही संख्या पी का मान रखना है। तो हम जैसे 5 से जो संख्या कटता है तो हम 5 ही मानते हैं, ठीक ना। तो p बराबर 5 अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पर पी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो 25 बट्टा 5 दे देंगे तो 5 से कट जाएगा ना 25। फिर देखिए पी स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि पी से कह रहा है, पी से भी विभाजित होगा। तो पी से जब विभाजित होगा तो नीचे में 5 आ जाएगा, ऐसे होगा ना। पी से जब विभाजित होगा तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर पी के जगह पर हम 5 ले रहे हैं, 5 होता है 5, तो यह भी कट रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया कैसे कैसे किया। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक और स्टेप है, एक और स्टेप होगा, थोड़ा दूर और है, उसके बाद ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। देखते चलिए, यहाँ पर अपने मन से मानना है, माना कि ठीक ना, P बराबर 5m, ठीक ना। या m कहाँ से लाए, या जो है ना यहाँ पर देखिए क्या है, इसको अपना लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। इसका आगे काम होगा, हम बता देंगे कहाँ पर काम है। m कहाँ से आया, q के जगह पर हम m दे दिए हैं, ठीक ना। q के जगह पर m दे दिए हैं, दोनों का स्क्वायर हटा दिए हैं, p को p ही रहने दिए हैं, 5 को 5 रहने दिए हैं, q की जगह सिर्फ m दे दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, यही है ना समीकरण 1। तो इसमें क्या करना है, p का मान रखना है। तो 5m का स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब ये स्क्वायर को इससे गुना करना है, तो 25 m स्क्वायर, तो कि स्क्वायर दोनों के लिए था, 5 के लिए भी था, m के लिए भी था, तो 25 m स्क्वायर हो गया, ठीक। इधर क्या हो गया 5, इधर क्या हो गया क्यू स्क्वायर। अब ये 5 को अगर हम 25 के नीचे में भेजते हैं तो 25 कटेगा, यहाँ पर ऐसे है ना 25 है, 25 m स्क्वायर है, लेकिन यहीं पर हम बता देते हैं 25 नीचे में 5 आ जाएगा,
एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। क्या यह 5 से कट सकता है ना, 5 एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी सेम चीज लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखे हैं, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, या तो यहाँ पर हम विभाज्य लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर हम यह लिखेंगे कि यह जो 5 है इधर आ जाएगा क्यू के नीचे में, क्यू के नीचे में आ जाएगा। एक स्टेप और बता देते हैं, एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपना लोग को कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज मिल रहा है, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, सेम चीज, सेम रिपीटेशन बात यहाँ पर भी है, सेम रिपीटेशन बात यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार से अगर आप आगे करिएगा तो आगे चलते जाएगा, लेकिन प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा, अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों जो है ना विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न। यहाँ पर क्या लिखना होगा, अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। यह कथन क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए यह क्या होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या।